हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111 गाइस। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइस आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइस, उसमें हम ये देखेंगे कि हु विल कॉन्टेक्ट यू सून, कौन आपको बहुत जल्द कॉन्टेक्ट करने वाले हैं, किसका कॉल मैसेज ईमेल आपकी तरफ आने वाला है एंड क्यों, वजह क्या है, क्या वो चाहते हैं, क्या है उनकी इंटेंशन आपको लेकर के, क्या है उनकी ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं। दोनों पाइल में आपको नेम इनिशियल दिख रहे होंगे। आपको चूज़ करना है अपनी नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को, या फिर आप टावर भी चूज़ कर सकते हो। दोनों टावर में से आपको एक टावर चूज़ करना है। पाइल 1 के अंदर जो टावर है वो है टाइगर आई, और पाइल 2 के अंदर जो टावर है वो है एमेथिस्ट का। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी टाइगर आई को चूज़ किया है या फिर ये आपके नेम इनिशियल हैं, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु विल कॉन्टेक्ट यू सून, कौन आपको बहुत जल्द कॉन्टेक्ट करने वाला है गाइज। चलिए जान लेते हैं हु विल कॉन्टेक्ट यू सून। ओके, ऑक्यूपेशन, ओके, टॉय एंड लेबर, मैसेज ऑफ कंसर्न एंड द एक्सपेक्टेशन। बॉटम से है यहाँ पे सडन वेल्थ। ओके, गाइस यहाँ पे 2 सिनेरियो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं टैरो से भी कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी हु विल कॉन्टेक्ट यू सून। ठीक है, हु विल कॉन्टेक्ट यू सून, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है। ओके, एम्प्रेस, नाइन ऑफ कप, थ्री ऑफ वैंड्स, एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स। यस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक से है। ओके, तो गाइज इस इंसान की एज 34, 38, ठीक है, 28 हो सकती है। और 10 नंबर, 5 नंबर, 14 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर भी, मे बी इन दिनों आपको 11 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं या 3 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस कि जो भी इंसान है ना, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे भी इस वक्त आप जो है ना अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो। ठीक है, किसी जगह हो सकता है कि आपने अप्लाई किया हो जॉब के लिए कोई दूसरी जगह, मे बी अभी आप कहीं कर रहे हो जॉब, लेकिन वो जॉब आपको अच्छी नहीं लगी या आप उस चीज़ में अपने आप को खुश महसूस नहीं करते हो। ठीक है, तो मे बी आपने कोई कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, टॉय एंड लेबर एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो मे बी किसी ऐसे इंसान की तरफ से आपको कॉल लेटर आ सकता है या कोई ईमेल आ सकता है जो आपको जॉब ऑफर कर रहा है। ठीक है, और ये जो भी इंसान होगा ना गाइज, ये बहुत ही लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है गाइज कि अगर ये इंसान मेल हैं तो ठीक है, मेल हैं तो भी इनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन होंगे। ठीक है, और इस इंसान के पास में सब कुछ होगा। ओके, कुछ लोगों के लिए आपकी कोई विश थी, कोई जॉब ऐसा था जिसको आप पाना चाहते थे, या उस तरीके का जॉब आप करना चाहते हो, या अपने करियर को लेकर के, है ना, बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि यहाँ पे टॉय एंड लेबर की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो मे बी ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको जॉब ऑफर करना चाह रहा है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, सेकेंड सिनेरियो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि
ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है गाइस जिससे अभी आपकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। यस, जिससे अभी आपकी बात नहीं हो रही, क्योंकि मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है। मे बी इस इंसान की तरफ से आपको कुछ तो ऐसा मैसेज मिला है, या इन्होंने जाते जाते आपको कुछ ऐसा बताया है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा शॉक रह गए, ठीक है, आप बहुत टेंशन में आ गए। एंड एक्सपेक्टेशन की एनर्जी है गाइज। मे बी आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा करके बैठे थे कि ये इंसान जो है आपके साथ में बहुत अच्छा करेगा, लेकिन इस वक्त लग रहा है कि आप उनके साथ में सेपरेशन में हो, बातचीत नहीं हो रही है ना, ऐसा भी दिख रहा है। एंड मे बी ये इंसान इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं थे पास्ट में, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है कि ये वो इंसान भी हो सकता है जो ज़्यादा स्टेबल नहीं था, जिसने आपको उम्मीदें तो बहुत दी लेकिन उन उम्मीदों को कभी पूरा नहीं किया। ओके, कुछ लोगों के लिए ये इंसान फैशन डिज़ाइनिंग का हो सकता है कि कोर्स किए हुए हो, या डिज़ाइनर हो सकते हैं, क्लोथ डिज़ाइन करते हो, या इनका खुद का कोई ऐसा बिजनेस हो कपड़ों को लेकर के, कपड़ों का व्यापार हो सकता है इनका खुद का, या इनकी खुद की कोई फैक्ट्री हो सकती है कपड़ों की जहाँ कपड़े बनते हो। ओके, यस, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। एंड कुछ लोगों के लिए जो लोग, बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अगर कहीं जॉब अप्लाई किया था, ठीक है, जॉब के लिए कोई इंटरव्यू वगैरह दिया था, तो वहाँ से आपको कॉल लेटर आ सकता है, वहाँ से आपको बुलावा आ सकता है। मे बी थोड़ा दूर है, अदर सिटी है, अदर स्टेट है, ऐसा भी दिख रहा है। जहाँ आप रहते हो ना, वहाँ से हो सकता है कुछ लोगों के लिए बुलावा आ जाए जॉब के लिए, और कुछ लोगों के लिए थोड़ा दूर है। यस, और ये जो भी इंसान है ना गाइज, लव लाइफ के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो ये इंसान थोड़ा ईगोइस्टिक है, ठीक है, जिनका आप वेट कर रहे हो ना, ये इंसान थोड़ा ईगोइस्टिक है। इनके पास सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है ना, लेकिन इस वक्त ये इंसान फेमिनिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लविंग केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा है। ये आपको बहुत ज़्यादा मे बी याद कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे ये इंसान आना चाहते हैं या आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत जल्द आएगा इनका कोई ना कोई मैसेज। ओके, ये इंसान पॉजिटिव हैं आपको लेकर के, ये भी दिख रहा है। मे बी ये इंसान आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर रहते हो एंड बहुत ज़्यादा इन एंड आउट हुए होंगे ये इंसान, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इनकी ऑलरेडी फैमिली है, इनके ऑलरेडी बच्चे हैं, बीवी है ना, या हस्बैंड है, बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की भी ऊर्जा है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा, और मे बी यही चीज़ आपको पता लगी हो कि ये वो सामने वाला जो इंसान है जिसके साथ में आप कनेक्शन में थे, वो ऑलरेडी मैरिड है, उनके ऑलरेडी बच्चे हैं, है ना, कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए कोई जॉब ऑफर आ रहा है जो आपकी लाइफ में सडन वेल्थ लेकर के आएगा, ठीक है, कोई जॉब की कॉल लेटर कह सकते हैं, जॉब की ऑफर किसी की तरफ से। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि जो इंसान आपको छोड़ करके गया है, जिस इंसान का आप उम्मीद लगा करके बैठे थे कि ये इंसान आपको कुछ स्ट्रांग ऑफर करेंगे, लेकिन इनके बारे में कुछ रिवील हुआ, आपको कुछ पता चला, वही सेम इंसान आपको जॉब ऑफर कर सकता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप भी इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो। ये इंसान डेफिनेटली आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है, इसलिए तो ये इंसान आना जाना करते थे आपकी लाइफ में। अगर आप पसंद नहीं होते, अगर इनको आपकी पड़ी नहीं होती, तो ये इन एंड आउट क्यों करते, नहीं करते, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ओके, लेकिन मजबूरी ये है कि इनकी फैमिली है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा, जिनके साथ जो सिनेरियो रेजोनेट हो रहा है वही उसी को पिक करें। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है गाइज कि ये ऊपर से तो ऐसा दिखाते थे कि ये बहुत लविंग केयरिंग नर्चरिंग पर्सन है, लेकिन अंदर से ये इंसान जो है ना बहुत अलग थे, है ना, बहुत एटीट्यूड या ईगोइस्टिक थे, ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। यस, इनका साइन एरीज हो सकता है, ठीक है, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है, एरीज लियो सेजिटेरियस है, यहाँ पे एयर साइन भी है और अर्थ साइन भी है, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे। यस, ये तो हमने जान लिया कि कौन आ रहे हैं, सॉरी कौन कांटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वाई, रीज़न क्या है, क्यों ये इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये भी देख लेते हैं। वाई दे कांटेक्ट यू, चलिए जान लेते हैं क्यों ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। नाइट ऑफ वैंड्स, तो हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर के। यस,
ये भी हो सकता है कि आप अपने वर्क के ऊपर, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो। ओके, लेट्स सी, हम इनको क्लैरिफाई भी कर लेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मुझे, मैं उन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी कर लूँगी। वाई दे कॉन्टेक्ट यू, क्यों वो इंसान आपको कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, ओके, क्योंकि ये इंसान है ना, मे बी आपके साथ में कोई वर्क करना चाहते हैं, कोई जॉब ऑफर करना चाहते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, पैसों से रिलेटेड कोई बात है। मे बी इस वक्त आप बहुत ज़्यादा परेशान हो या काम ढूंढ रहे हो, तो मे बी इंसान आपको जॉब ऑफर दे सकते हैं। ओके, 2 ऑफ कप, ओके, यस, तो मैंने आपको बोला था कि ये इंसान आपको पसंद तो करता है, ठीक है, जो भी ये इंसान है पसंद करता है डेफिनेटली। विद द 2 ऑफ कप आपके साथ में इनको स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, इसलिए ये इंसान इन एंड आउट होते थे। इन एंड आउट होने का रीज़न यही था कि इनकी फैमिली है, ओके, इनकी बीवी है या इनके बच्चे हैं या इनके हस्बैंड है, ओके, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। लेट्स सी वाई, लवर्स, 2 ऑफ कप एंड लवर्स का कार्ड आ गया। प्यार है आपको लेकर के, फीलिंग्स हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे जो है ना चॉइसेस हैं इनके पास में, इनको चूज़ करना है किसी एक को, ठीक है, ना आपको छोड़ सकते, ना आपको भूल पा रहे हैं, ना अपनी फैमिली को छोड़ सकते हैं, ये वाली सिचुएशन में है ये इंसान। ओके, एंड डेफिनेटली एस ऑफ पेंटिकल कुछ बिग ऑफर करेंगे आपको। ऑफर बिग मतलब ये मैं नहीं यहाँ पे कंफर्मेशन दे रही कि ये इंसान आपको कमिटमेंट देंगे, यहाँ मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि किसी के लिए कोई जॉब ऑफर आ रहा है, मे बी उस इंसान की तरफ से जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो या उम्मीद लगा करके बैठे हो। ओके, मे बी वो इंसान हो सकता है, या अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया था वो इंसान हो सकता है, ठीक है, आपका सीनियर हो सकता है, या उस जगह से आपको कॉल आ सकती है। यस, यहाँ पे जमनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अब जान लेते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, ट्रूली इंसान क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। ट्रूली इंसान क्या फील करते हैं। स्टार, होपफुल हैं, ठीक है, ट्रूली ये इंसान आपको लेकर के होपफुल हैं बहुत ज़्यादा, एंड आपको मैनिफेस्ट करते हैं गाइस, ठीक है। एंड एस ऑफ वेंड्स बॉटम से है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ पे एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्योंकि एक तो ये इंसान बहुत अट्रैक्ट है गाइस आपकी तरफ, इस बात को आप माने या ना माने, ये इंसान बहुत अट्रैक्ट है, और ये इंसान आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे विद द स्टार कार्ड कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि इंसान भी होपफुल हैं आपको लेकर के, उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि शायद आपके साथ में कुछ तो, या तो फ्रेंडशिप हो जाए, या आप इनकी नज़रों के आसपास रहो, ठीक है, या आपको देखते रहें, ऐसा है। लेट्स सी, और देखते हैं एक्वेरियस हो सकता है इनका साइन, क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के। 5 ऑफ सोर्ड्स, इनको ये लग रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हो, है ना, शायद आप इनसे ज़्यादा और कांटेक्ट नहीं करना चाहते, या इनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते। 9 ऑफ वेंड्स, यस, उनको ये भी लगता है। एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों आई है। 6 ऑफ कप, यस, ये इंसान को लगता है कि ये इंसान आपको ऑफर कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली ऑफर आ सकता है किसी पास्ट पर्सन की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप की ऊर्जा है। 6 ऑफ कप की ऊर्जा जो है पास्ट को भी बताती है, किसी ऐसे इंसान को जो आपसे एज में बड़ा हो सकता है। एंड यहाँ पे एम्प्रेस है, एंड यहाँ पे किंग है, इट मीन्स कि एज का तो डिफरेंस है डेफिनेटली। अब हो सकता है इनकी फैमिली हो, तो ये इंसान आपको फ्रेंडशिप का ऑफर कर रहा है कि दोस्त बन के रहते हैं, है ना, ऐसे में ही आप इनकी नज़रों के आसपास रहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं फीलिंग्स म्यूचुअल है गाइज। बट यहाँ पे परेशानी यही है कि लवर्स की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है, सोलमेट कनेक्शन है, हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, लेकिन मजबूरियाँ भी हैं, चॉइसेस भी हैं इनके पास में, चूज़ करना है इनको, फैमिली को चूज़ करें या आपको चूज़ करें। इनको लगता है कि अगर ये आपको लव ऑफर करेंगे तो शायद आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाओगे, आप इनके प्यार को नहीं समझोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, ओके, ऐसा भी है। जबकि इंसान चाहते हैं आपके साथ में विक्ट्री मिले, सक्सेस मिले। यस, लेट्स सी, यहाँ पे ये और देख लेते हैं, यहाँ पे 9 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा क्यों है ये, वाई द 9 ऑफ वेंड्स। आप इनको ये भी लगता है कि शायद आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। यस, यस, द फूल,
ये इंसान इनको लगता है ना कि आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। जब से रिश्ता ख़त्म हुआ है, जब से रिश्ता एंड हुआ है आप दोनों के बीच में, आपने जो ना स्टिल एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है। आप इनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते, आपने इनसे पूरी तरीके से दूरियां बनाना शुरू कर दिया है। और ये भी है इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के कि आप ये बाउंड्री ना बनाएं, आप डिफेंसिव ना हो, आप इनके ऑफर को एक्सेप्ट करें। ये चाहते हैं आपके साथ में ज़ीरो से स्टार्ट करें, लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है कि इंसान आपके साथ में फ्रेंडशिप करना चाहता है, अगर ये थर्ड पार्टी में है तो, ठीक है। अगर इनके बीवी बच्चे हैं तो, ठीक है, या हस्बैंड या बच्चे हैं तो ये आपके साथ में फ्रेंडशिप करना चाहते, फ्रेंडशिप का हाथ आपके आगे बढ़ाना चाहते, ओके। फ्रेंडशिप ऑफर करेंगे आपको। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो डेफिनेटली अगर आप सिंगल हो, आप ये इंसान सिंगल है टोटली, जिनके भी बारे में मैं बताई हूँ कि हु विल कॉन्टेक्ट यू, ठीक है, पहले मैंने आपको ये बताया। अगर आप टोटली सिंगल हो, शादी जैसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके प्यार के लिए लड़ जाएंगे, ठीक है, आपके प्यार के लिए लड़ जाएंगे, लोगों से रिश्ता तोड़ देंगे, अपने घर परिवार वालों से रिश्ता तोड़ देंगे और आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, रिस्क लेंगे आपके लिए, ठीक है। अभी तो ये इंसान बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं, लेकिन ये रिस्क लेंगे आपके लिए आगे जा करके, क्योंकि इस एंडिंग से ये भी खुश नहीं है, ओके। दोनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिया अच्छे से। एंड यहाँ पे जो है स्टार की एनर्जी, आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, आपको एक हीलर की तरह देखते हैं। जब आप इनके आसपास होते हो ना, तो ये बहुत अच्छा महसूस करते हैं आपको लेकर के, यस। एंड यहाँ पे इस एंडिंग से आप दोनों को ही तकलीफ हुई है। यहाँ पे एक्वेरियस और एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स मैं लूँगी। ग्रुप नंबर 1, यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स लूँगी, देखते हैं क्या निकल करके आता है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, चिल्ड्रन एंड एक्सप्रेस योर लव, यस। मे बी इस इंसान के साथ में आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। मे बी आपको ऐसा लगता है या इनको ऐसा लगता है कि ये आपको पहले भी मिल चुके हैं, या आप दोनों का ये पहला जन्म नहीं है, आप पहले जन्म में भी, पिछले जन्म में भी एक दूसरे के साथ थे, ऐसा इनको फील होता है, ठीक है। ये इंसान अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके सामने, ओके। एंड डेफिनेटली योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो यहाँ पे बच्चे हैं गाइस, मुझे ये भी फील हो रहा था। एंड कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है आपके बच्चों की माँ हो सकती है, ठीक है। अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो तो ये आपके बच्चों की माँ हो सकती है। एंड एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो यस, हो सकता है अगर आप टोटली सिंगल हो तो ये इंसान इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाए, कमिटमेंट दे आपको, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, एमेथिस्ट को, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है आपके नेम इनिशियल को, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जान लेते हैं हु विल कॉन्टेक्ट यू सून, कौन आपको बहुत जल्द कॉन्टेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, और क्यों करने वाले हैं, वजह क्या है, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, हु विल कॉन्टेक्ट यू सून, ओके। तो जी पहला है यहाँ पे जुडिकेशन एंड यहाँ है प्रिविलेज लेडी, ओके। डिवाइन प्लीज़ मुझे 2 कार्ड और दे दे, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। मैरिज, हु विल कॉन्टेक्ट यू सून, ओके। मैच्योर मैन, ओके जी। बॉटम से है अनएक्सपेक्टेड इनकम। पहले मैं कुछ टैरो से भी कार्ड्स निकाल लूँ, उसके बाद में मैं रीडिंग को स्टार्ट करूँगी, ठीक है। गाइस मुझे यहाँ पे 2 सिनेरियो नज़र आ रहे हैं, ठीक है।
दो सिनेरियो नज़र आ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी दोनों ही सिनेरियो। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, एक कार्ड यहाँ पे ना उल्टा रखा हुआ है। वो क्या लवर्स का कार्ड आता है ना, तो उसको हम उल्टा रख देते हैं, और जब कार्ड्स को इकट्ठा करते हैं तो वो एज इट इज़ ही आ जाता है। कहाँ गया वो? मे बी आ जाएगा, बाद में आ जाएगा, देख लेंगे। ठीक है, चलिए। हु विल कॉन्टेक्ट यू सून, ग्रुप नंबर 2। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, कौन उनको कांटेक्ट करना चाहते हैं? ओके, इसमें है, ये रहा। थैंक यू। कौन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं? अभी मैंने ग्रुप 1 की रीडिंग की है ना, इसी डेक से की है, इसलिए मैं इतना शफल कर रही हूँ ताकि सेम कार्ड्स निकल करके ना आए। जिसको भी आना है वो तो आएगा ही आएगा। चलिए देखते हैं। हु विल कॉन्टेक्ट यू सून, ग्रुप नंबर 2। कौन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं? ओके, चलिए, डन। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ कप। यह कार्ड आया था, है ना, ग्रुप नंबर 1 में आया था ये कार्ड, 9 ऑफ कप। ओ माय गॉड, सेम कार्ड फिर से आ गया। ये भी ग्रुप नंबर 1 में आया था गाइस। मे भी ग्रुप नंबर 1 वाले भी इधर आ गए हैं। ठीक है, मे भी आपने स्टोन एमेथिस्ट का चूज़ किया है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 5 ऑफ कप। ओके, बॉटम से क्या है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ग्रुप नंबर 1 मैं आपको बताती हूँ। चलिए, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है गाइस कि ये जो भी इंसान है ना, सबसे पहली चीज़, अगर मैं नंबर बताऊँ यहाँ पे, इनके एज अगर मैं बताऊँ तो ये इंसान 30 प्लस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए 30 इनकी एज हो सकती है, 27 इनकी एज हो सकती है। ठीक है, नंबर 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मे बी, क्योंकि यहाँ पे 3 बार 9 आया है, 999। ओके, नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओ माय गॉड, 333, 333 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 333 या 999 आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, या 3333 या 999, इस तरीके से आपको नंबर नज़र आ रहे होंगे। 55 की भी एनर्जी है। ओके, यस, ये नंबर कुछ एंजल नंबर्स हैं जो आपको बार बार दिख रहे होंगे, क्योंकि ये इंसान है ना आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। उससे पहले कुछ ना कुछ साइन या सिंबल्स वगैरह हमको मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। हु विल कॉन्टेक्ट यू सून, तो कुछ लोगों के लिए गाइज ये आपके हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं होगा। अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए यहाँ पे देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैरिज की एनर्जी निकल करके आई है। ओके, एंड जुडिकेशन हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में डिवोर्स वाला सीन चल रहा है, या हो चुका है, या आप दोनों सेपरेट हो चुके हो, एक दूसरे से अलग हो चुके हो डिवोर्स के थ्रू, है ना। कुछ लोगों के लिए वो इंसान हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए इंसान जज हो सकते हैं, या लॉयर हो सकते हैं, या वकील। हाँ, जज एंड लॉयर। लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे क्या फील हो रहा है पता है, कि आपके हस्बैंड या वाइफ। ओके, यहाँ पे जो 2 सिनेरियो मैंने आपको बताया था ना, 2 सिनेरियो, वो मैं आपको बताती हूँ। पहला सिनेरियो तो यही था कि आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। ठीक है, जो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। मे बी वो इंसान आपके बगैर नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, या उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है ना। दूसरा, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है आपसे एज में बड़े हैं या छोटे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस एंड पेज ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा निकल करके आई है ना। मैच्योर मैन भी है यहाँ पे, एंड प्रिविलेज लेडी भी है। ओके, एक तो मैन है, एक लेडी है, लेकिन इन दोनों में एज का डिफरेंस दिख रहा है मुझे। यहाँ पे भी एज का डिफरेंस है, तो एज का तो मेजर डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, साथ ही ये इंसान किसी अदर सिटी या अदर कंट्री में हो सकते हैं। बहुत मैच्योर हैं, पता है, बहुत मैच्योर हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत वाइज है, नॉलेजेबल बहुत है। इनको बुक्स रीड करना, बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होगा। मे भी कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, ऐसा भी दिख रहा है ना। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है गाइस कि यहाँ पे जो 2 सिनेरियो मैंने बताया था ना, एक तो हस्बैंड वाइफ वाला बताया था मैंने, दूसरा मुझे ये लग रहा है कि जो भी इंसान है ना, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप देख रहे हो, ये मैप की तरह, ये इस ग्लोब की तरफ देख रहे हैं, बहुत गौर से इस ग्लोब को देख रहे हैं। अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो ये इंसान कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, है ना, ट्रैवल करके आने के बारे में, या आपको कांटेक्ट करने के बारे में, है ना।
मे बी आप लोग एक दूसरे से दूर दूर रहते हो या अदर सिटी या अदर कंट्री में ये इंसान है ना, और आप इस इंसान से सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है ना। सोशल साइट पे मिले हो आप किसी ऐसे इंसान से। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। इनके बच्चे भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए तो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान मैरिड है ऑलरेडी, और ये इंसान आपको प्रिविलेज लेडी की तरह देखते हैं। अगर आप यहाँ फीमेल देख रही हैं तो आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। मे बी इस इंसान का डिवोर्स हो चुका है, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। डिवोर्स हो चुका है ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं तो बहुत सारे सिनेरियोज भी माइंड में आ रहे हैं गाइस, तो मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। 9 ऑफ कप की ऊर्जा है। ये वो इंसान भी हो सकता है जो या तो आपकी विश फुलफिलमेंट है या आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। और ये इंसान बहुत स्टेबल है, इसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एंड 9 ऑफ कप, थोड़ा एटीट्यूड हो सकता है, ईगोइस्टिक हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान के अंदर एटीट्यूड बहुत है, ईगो बहुत है, ओके। एंड इनमेच्योर हैं बहुत ज़्यादा, या तो इनमेच्योर हैं। अगर आप मेल देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे जो लेडी हैं जो आपको कांटेक्ट करना चाहती हैं वो बहुत नर्चरिंग केयरिंग हैं, ठीक है। और जो अगर आप फीमेल देख रही हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए अगर आप फीमेल देख रही हैं तो जो मेल पर्सन है जो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए वो बहुत इनमेच्योर हैं, ठीक है, इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन है। एंड कुछ लोगों के लिए बहुत मेच्योर पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे मेच्योर मैन की भी एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, तो सारी चीज़ें मुझे बतानी पड़ेगी आपको, ठीक है। एंड 5 ऑफ कप, 5 ऑफ कप, इस इंसान के पास में ऑप्शंस है गाइस। ये जो भी इंसान है इनके पास में ऑप्शंस है, ऑप्शंस की कमी नहीं है, लेकिन इनको चाहिए आपका प्यार, इनको चाहिए आपका साथ, ओके। अगर ये मेल हैं, अगर आप फीमेल हो तो इस इंसान को आपका प्यार चाहिए गाइस। ये बहुत रिग्रेट में है, बहुत गिल्ट में है, बहुत सैड एनर्जी में है, इस वक्त बहुत उदास हैं और अपने किसी डिसीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा पछताते हुए नजर आ रहे हैं। मे बी इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज किया या कुछ और डिसीजन ले लिया। यस, अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं तो ये इंसान डेफिनेटली हो सकता है कि आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनको बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग लगते हो, बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। एंड पता है एक मज़े की बात कि ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र इसकी बनी हुई है, हर वक्त इस इंसान का ध्यान आपके ऊपर रहता है। आप कब एक्टिव हो सोशल मीडिया पे, कब नहीं हो, कब व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आ रहे हो, कब जा रहे हो, ये सारी चीज़ें देखते हैं, ओके। यस, आपके बारे में इंफॉर्मेशंस भी गैदर कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा इंसान है या तो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपने की है ना, बहुत रेस्टलेस एनर्जी में इस इंसान की वजह से आप पहुँचे हो, या फिर हो सकता है ये इंसान आपकी लिए बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा है, सो नहीं पा रहा है, सुकून नहीं मिल रहा है, चैन नहीं है, ऐसी एनर्जी है। एंड 10 ऑफ कप, मे बी इंसान आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, सबके लिए नहीं होगा, कुछ के लिए। और अगर आप टोटली सिंगल हो ना गाइस, तो मे बी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये इनका मैरिज हो चुका है और डिवोर्स भी हो चुका है, ऐसा दिख रहा है। और ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट है, आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, और ये आपको सोशल मीडिया पे मिले हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और ये इंसान आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, अनएक्सपेक्टेड इनकम। कुछ लोगों के लिए इंसान है ना, इनको लगता है कि आपके आने से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बरकत हुई है ना, बहुत ज़्यादा इनकी जो ज़िंदगी है वो अच्छी बनी है, ठीक है। आपने इनको, ओ माय गॉड, देखिए क्या है, मैच्योर वुमेन, जस्ट इसके नीचे मैच्योर वुमेन है। यस, ये इंसान है ना आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा लकी मानता है। यस, 9 ऑफ कप, इसलिए तो आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके होने से इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होता है। यस, इनका साइन की अगर मैं बात करूं तो लिब्रा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइस, ठीक है। देन यहाँ पे एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, स्ट्रांग साइन की अगर मैं बात करूँ तो। साथ ही मुझे यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है, एंड
अर्थ साइन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, हालांकि है, थोड़ा बहुत है यहाँ पे अर्थ साइन, इतना नहीं है। ठीक है, अब जान लेते हैं वजह क्या है, वजह क्या है। ठीक है, इनका बर्थ डेट हो सकता है 9, 3, 5, ओके, 12, 30, 27, या इनकी एज हो सकती है। ओके, लेट्स सी, जान लेते हैं वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, रीज़न क्या है। ग्रुप नंबर 2, वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। द हर्मिट, ओके, 6 of Pentacle, Eight of Wands, and 4 of Wands। वाओ, बॉटम से है जजमेंट की एनर्जी। ओके, तो गाइस वजह क्या है पता है, वजह यही है कि एक तो ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी फील करते हैं और बहुत अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ, और ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं पता है, क्योंकि मे बी ये इंसान आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं। ओके, मे बी आप गाना गाते हो या आपको सिंगिंग का बहुत शौक है, या कोई इंस्ट्रूमेंट आप प्ले अगर करते हो तो मे बी इन्होंने कहीं सुना है आपको गाते हुए या इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हुए। तो ये इंसान है ना आपसे बात करना चाहते हो, उस हिसाब से भी बात करना चाहते हैं। मे बी आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, आपको आपकी तारीफ करना चाहते हैं आपके मुंह पे। ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है गाइस कि वजह यही है कि ये इंसान काफ़ी टाइम से अकेला रहा है। ठीक है, विद द हर्मिट, ये जो भी इंसान है काफ़ी टाइम से अकेला रहा है। यस, क्योंकि इनका डिवोर्स हो चुका है, अगर ये ऑलरेडी मैरिड थे तो इनका डिवोर्स हो चुका है। अब ये इंसान सिंगल है और मे बी ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और ये इंसान अब स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं आपके साथ में। ओके, और इनको आपके अंदर जो है वो पार्टनर दिखता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की भी एनर्जी है, इनको उनके आपके अंदर वो पार्टनर दिखता है। यस, वो पार्टनर दिखता है इनको। अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पे जो मेल पर्सन है ना, इनके अंदर फेमिनिन एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। इनको आपका प्यार चाहिए, आपसे बात करनी है, क्योंकि इनको बैलेंस में आना है, इक्वल गिव एंड टेक करना है। अगर कुछ लोगों के लिए पास्ट का पर्सन है, ठीक है, कोई ऐसा इंसान जो आपके और इनके बीच में थर्ड पार्टी थी, इनके हस्बैंड वाइफ थे, और ये इंसान उनको छोड़ नहीं रहे थे, या छोड़ भी रहे थे तो काफ़ी टाइम लग रहा था उनको। ठीक है, लीगल मैटर भी अगर चल रहे थे तो काफ़ी टाइम लग रहा था। यस, और अब वो इंसान हो सकता है एकदम इंडिपेंडेंट है, फ्री है, सिंगल है। 9 ऑफ कप, अब ये इंसान सिंगल है। अगर पहले ये इंसान मैरिड थे, 2 सिनेरियो मैंने आपको बताया, एक तो मैरिड वाला, एक अनमैरिड वाला भी बताऊंगी मैं आपको। अगर ये मैरिड थे तो अब ये इंसान सिंगल है, और अब ये इंसान आपके साथ में मिंगल होना चाहते हैं। 4 ऑफ वैंड्स, शादी करना चाहते हैं, क्योंकि डीप डाउन कहीं ना कहीं आज भी इस इंसान के दिल में आपकी फीलिंग्स है, प्यार है, इसलिए इतना ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के। ओके, ये चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना, इन्होंने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। और अगर आप भी सिंगल हो, और ये इंसान जो है कौन है ये मैंने आपको बता दिया है कि ये किसी मैरिज से निकल करके आएंगे, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल करके आएंगे आपकी तरफ, और ये आपसे एज में बड़े होंगे। ठीक है, और ये चाहेंगे आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना। मे बी इन्होंने आपसे बात की है, इन्होंने आपके गाने सुने हैं, आपका गाना सुना है, या फिर आपको सिंगिंग करते हुए देखा है, या कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हुए देखा है, तो इनको बहुत अच्छा लगा है। मे बी इंसान सीखना चाहते हैं आपसे, है ना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्होंने आपसे बात भी की हो, लेकिन आपने हो सकता है इनको जज किया हो गलत तरीके से, या इनको लगता है कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो शायद आप गलत तरीके से जज करोगे। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है कि आप शायद गलत तरीके से इनको जज कर लो।
एंड यहाँ पे जजमेंट की भी एनर्जी, मे भी आपकी इंट्यूशन भी आपको कहीं ना कहीं बता रही है कि हु इज़ दिस पर्सन। और ये जो भी इंसान है ना गाइज, बहुत बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है। साथ ही इस इंसान का सोल अवेकन हो चुका है, ये अपने आप को हील कर चुके हैं अपने पास्ट से, और अभी ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे, आप में इंटरेस्टेड है। लेकिन बस इनको ये इस बात का भी खौफ है कि पता नहीं आप किस तरीके से इनको देखोगे या जज करोगे। ओके, यहाँ पे फायर साइन में एरीज है, सॉरी लियो है, और टॉरस वर्गो और सजिटेरियस भी है, ठीक है, लिब्रा भी है यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो। चलिए, लेट्स सी, अब इनकी ट्रू इंटेंशन जान लेते हैं कि इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ट्रूली ये इंसान क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, ठीक है। डेथ, ओके, किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, ओके। तो यहाँ कोई दो लोग हैं गाइज, दो लोगों की एनर्जी आई है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताऊंगी ये कार्ड्स यहाँ पे क्यों आए हैं। एंड 5 ऑफ वैंड्स, मुझे एक बार क्लैरिफाई करना है कि यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों आई है। वाई द किंग ऑफ वैंड्स इज हियर, ओके, द वर्ल्ड। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है, ये देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है, एंड पेज ऑफ कप, एंड बॉटम से यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लेकिन मुझे ये 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को भी क्लियरिफाई करना है। वाई द 5 ऑफ वैंड्स इज हेयर, डेविल, 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 डेविल। बॉटम से है 8 ऑफ पेंटिकल। तो गाइज, एक तो मैंने आपको बताया था कि इंसान आपसे एज में छोटे या बड़े हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर ये इंसान, ठीक है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है एंड पेज ऑफ कप की ऊर्जा है। एक इंसान वो है जो लॉन्ग डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, ये ट्रैवल करके आएगा आपकी तरफ, या आपका और उनके साथ में, आप दोनों के बीच में कोई सेम साइकिल बार बार रिपीट हो रही है। एक तो वो इंसान है, मे बी आप, ये इंसान बहुत ज़्यादा प्लेयर थे पहले, लेकिन अब नहीं है क्योंकि डेथ की एनर्जी है। अब ये इंसान चेंज हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर आ चुका है, ये बदल चुके हैं। अगर ये पहले जैसे आपको लगे तो ये पहले जैसे नहीं है। अगर इनका लाइफस्टाइल थोड़ा ऐसा था कि ये बहुत प्लेयर थे या फ्लर्ट करते थे, ठीक है, तो अभी ये इंसान बदल चुके हैं। इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना है, आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। एंड दूसरा जो इंसान है ना गाइज, दूसरा जो इंसान है वो दिखने में तो आपको एज में सही लगेंगे, है ना, ये इंसान बहुत स्टेबल होंगे, है ना, लेकिन इनका जो ऑफर होगा आपकी तरफ वो बहुत छोटा होगा, पेज ऑफ कप, ठीक है। एंड इस इंसान की नज़रें आपके ऊपर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्टॉक कर रहे हैं इंसान, और जस्ट इसके नीचे ये कार्ड आया है। जब मैंने इसको क्लेरिफाई किया तो अगेन यहाँ पे पेज की एनर्जी आई है। तो इसका मतलब यही है गाइज कि ये इंसान जो है ना, ये आपको अपनी पूरी दुनिया मानता है ना, और आपके बीच में भी एज का डिफरेंस है। और ये इंसान आपके साथ में ये जो साइकिल बार बार रिपीट हो रही है इसको एंड करना चाहते हैं। और ये जो इंसान है ये आपसे इसलिए बात करना चाहते हैं, इसलिए कांटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि मे बी इंसान कुछ ऑफर करना चाह रहे हो, लेकिन बहुत स्मॉल ऑफर होगा, ठीक है। ये फिजिकली मे बी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं, डेविल की एनर्जी है, को डिपेंडेंट हो सकते हैं आज भी आपके ऊपर। तो मे बी कोई दो लोग हैं आपकी लाइफ में, एक तो कोई पास्ट का है, एक कोई न्यू पर्सन है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी, एक बार मैं फिर से चेक करूंगी, कुछ मुझे चेक करना है। डेविल यहाँ पे क्यों आई है, मुझे ये बताएं, डेविल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आया है। 5 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहता है गाइस,
या ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, इसको अपनी रेपुटेशन की बहुत ज़्यादा परवाह है, ठीक है। ये चीज़ भी है कि आप इस इंसान के लिए परेशान हुए जा रहे हो। जो लोग भी अगर पास्ट के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हो या पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। इनको अपने रुतबे की, अपने करियर की, अपने पोजीशन की बहुत ज़्यादा परवाह है और ये इंसान डिफेंसिव हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर के, है ना, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं। और आप है ना इस इंसान के बारे में सोचे जा रहे हो। यस, आप इस इंसान के बारे में सोचे जा रहे हो कि कभी ये मुझे फैमिली क्रिएट करेगा मेरे साथ में। ये चीज़ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ये इंसान डिफेंसिव है। मैंने पूछा डेविल की एनर्जी क्यों है, तो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये इंसान ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के, फिजिकली अट्रैक्ट है आपकी तरफ, है ना। लेकिन जब मैंने पूछा कि ये डेविल क्यों है यहाँ, तो यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई। फिर मैंने पूछा 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, तो यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी आ गई। अगर ये इंसान ऑफर देता भी है आपको, छोटा मोटा ऑफर भी देता है, तो एंड में आपको ये टेंशन ही मिलेगा। इनकी ट्रू इंटेंशन ये है कि एंड में ये इंसान को आपको जो है टेंशन ही दे करके जाएगा। ये इंसान फिजिकली अट्रैक्ट है आपकी तरफ, ओके। नेगेटिव कार्ड नहीं था, इसलिए मैंने दोबारा कुछ लेना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने ये पूछा कि ये वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है, क्या ये सच में ये इंसान आपको अपनी पूरी दुनिया मानता है। यस, ये इंसान आपको एक स्पिरिचुअल एंजल एक एंजल की तरह देखते हैं, एक स्पिरिचुअल गिफ्ट की तरह देखते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हो और ये इंसान के दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, ओके। और ये बैलेंस में आना चाहते हैं आपके साथ में, इनकी ट्रू इंटेंशन ये है। एंड यहाँ पे है लवर्स की एनर्जी, ठीक है। ये आपके लवर हैं गाइस, एक आपके लवर हैं, एक कोई ऐसा इंसान है पास्ट का जो फिजिकली आज भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो जेमिनाई है, सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है, देन कैप्रिकॉर्न है, टॉरस वर्गो भी है यहाँ पे, ओके। चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स मैं लूँगी और हम रीडिंग को डन करेंगे। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और ओपन माइंड होकर के इस वीडियो को देखा करें, जो भी वीडियो आते हैं मेरे चैनल पे, क्योंकि जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग मैं बहुत जल्द ओपन करूँगी और आप लोगों को मैं अपना व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। ऐसा होता है बहुत बार, मैंने पहले भी आपको बोला था कि मैं पर्सनल रीडिंग बहुत जल्द लूँगी, लेकिन सिचुएशन और सिनेरियोज ऐसे हो जाते हैं कि मैं कर ही नहीं पाती हूँ, ठीक है। 2025 में जो है ना गाइज, कम से कम नहीं भी तो 2 लोगों को खोया है हमने। हमारे जो रिलेटिव्स हैं अच्छे खासे हमारे मिलने वाले हैं, तो वहाँ थोड़ा आना जाना हो जाता है, ठीक है। और बड़े थे घर के और वो बच्चे छोटे हैं, तो इस वजह से नहीं कर पाती हूँ। आधा टाइम मुझे उधर भी जाना पड़ता है उनके पास में, बहुत मुश्किल है। और कम से कम भी इस 2025 में ना गाइस, मेरे रिलेटिव्स 1 2 3 है ना 4 5 लोग हॉस्पिटलाइज हुए अलग अलग समय पे, ओके। और मैं जयपुर में रहती हूँ, तो जो उनके लिए टाइम से खाना पहुंचाना है, ठीक है, क्योंकि देखभाल करनी होती है। जो करीब होता है उनको पूछना पड़ता है, ठीक है। और ऐसा करना भी चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। अगर कोई बीमार है, किसी को किसी तरीके की ज़रूरत है, स्पेशली जो हॉस्पिटलाइज हैं उन लोगों को, तो उनकी विशेष हेल्प करनी चाहिए आप लोगों को भी, ठीक है। तो मैं उनमें ज़्यादा उलझी रही, नहीं ले पाई पर्सनल रीडिंग। रिट्रीट, इट इज़ टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ओके। लेकिन अब मैं बहुत जल्द शुरू कर रही हूँ पर्सनल रीडिंग लेना। जिन्हें भी लेना होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, ठीक है। नंबर्स शेयर कर दूँगी। सेपरेशन, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, ट्रस्ट, दिस कुड बी द वन। एंड बॉटम से है
इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ठीक है, मैं और कोई कार्ड नहीं लूँगी। यहाँ पे गाइस देखिए इन कार्ड्स के क्या मतलब है। रिट्रीट, सेपरेशन, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग एंड वेडिंग। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। तो एक कोई ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी मैरिड है। अगर आप किसी ऑलरेडी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो या किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो, उनके कॉल मैसेज का, कॉन्टेक्ट का वेट कर रहे हो, तो एक तो वो इंसान है। ठीक है, ठीक है, वो आ सकते हैं वापस। लेकिन मे बी अगर वो अभी अपने पार्टनर के साथ में सेपरेट हो गए हैं तो भी उनका जो इंटेंशन है ना, मे बी इतना अच्छा नहीं है आपको लेकर के। ठीक है, एंड जो दूसरा पर्सन है ना गाइस, ट्रस्ट दिस कुड बी द वन एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। मे बी कोई न्यू पर्सन भी आया है आपकी लाइफ में, बातचीत चल रही है उससे या नहीं चल रही है या नहीं कर पा रहे हैं बात, है ना, चाहे नो कांटेक्ट हो, लेस कांटेक्ट हो, जो भी ये सिचुएशन है, ये इंसान आपको जो है फेथ, ट्रस्ट दिलाएगा अपने ऊपर कि ये आपके लिए सेफ है। ठीक है, आप इनके साथ में सेफ फील करोगे एंड दिस कुड बी द वन। ये आपके रोमांटिक पार्टनर है। यस, यही है इन चीज़ों का यहाँ पे ये मीनिंग आपको मैंने बता दिया है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है गाइस कि पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो पास्ट का जो अगर कोई इंसान है ना, ऐसा किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो आप जो मैरिड था या है ना, कुछ लोगों के लिए मे भी था, अब नहीं है, लेकिन है यहाँ पे, वो उनकी इंटेंशन कुछ ठीक नहीं है। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।